नमस्ते, मैं अविचल दुबे। बीते साल 2020 में मार्च का महीना था जब कोरोना ने हमको हैरत में डालना शुरू कर दिया था। हमारे जीवन में पहली बार इस तरह की मुसीबत आ रही थी। चीज़ें खराब होना शुरू होती चली गईं और बद से बदतर हो गईं। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हुईं और फिर से ज़िंदगियाँ नॉर्मल होना शुरू हुईं। लेकिन फिर एक बार मार्च के महीने में ही एक साल बाद कोरोना फिर से वापसी कर रहा है और उसी तरह से उतना ही विकराल रूप ले रहा है। स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं कि महाराष्ट्र में 31 मार्च तक रेस्ट्रिक्शंस हैं, नागपुर में लॉकडाउन है। इसके अलावा अगर देखें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में जो मैचेस हो रहे हैं अब उसमें बिना दर्शकों के मैच होंगे। पंजाब में जहां बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं, वहीं भोपाल में धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या ऐसी जो गाइडलाइंस हैं वो जहां पर कोरोना ज़्यादा व्यापक रूप ले रहा है वहां पर होना शुरू हो गई हैं। अगर आपको आंकड़ों के अनुसार बताऊं तो सोमवार के हिसाब से, मतलब सोमवार को जो डेटा आया है, लेटेस्ट डेटा, उसमें 24 घंटे में 26,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं देश भर में। और अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो ये करीब 3 महीने बाद हुआ है। ऐसा करीब 3 महीने बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 85 दिन बाद देश में एक दिन में इतने ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले 20 दिसंबर को 24 घंटे में 26,624 नए कोविड मरीज मिले थे। अगर बीते 5 दिनों की बात करें तो एक्टिव केसेस की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इन केसेस में सबसे ज़्यादा जो केस आ रहे हैं कोरोना के वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अगर बाय एंड लार्ज पिक्चर देखें तो 60% जो केसेस हैं कोरोना के वो महाराष्ट्र से हैं। सोमवार को जो देश में 26,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं उसमें 15,000 से ज़्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। 162 दिन बाद, मतलब करीब 5 महीने बाद ऐसा हुआ है। 48 लोगों की मौत हो गई, जो लेटेस्ट डाटा 24 घंटे का महाराष्ट्र में आया है। इसके अलावा देश के कुल मामलों का 60% कोरोना से आ रहा है। जैसा मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र के जो 5 जिले हैं, नागपुर, पुणे, मुंबई, नासिक, ठाणे, यहाँ हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें रेस्ट्रिक्शंस की, गाइडलाइंस की, तो 31 मार्च तक महाराष्ट्र में दफ्तर है, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल हैं, सिनेमा है, यहाँ पर केवल 50% लोग ही मौजूद रह पाएंगे। इससे ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में सोशल, पॉलिटिकल या धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से रोक है। शादियों में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अब अगर पंजाब की बात करें तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पंजाब में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होने थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। उनको 1 महीने करीब आगे बढ़ा दिया गया है। 22 मार्च से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षाएं अब 20 अप्रैल से 24 मई तक होंगी। वहीं 9 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मई से होंगी। ये पंजाब में सबसे बड़ी अपडेट है। कारण साफ है, क्योंकि जो पंजाब में लेटेस्ट डेटा आया है खासकर रविवार का, वो डराता है। पंजाब में रविवार को जो डेटा आया 24 घंटे का, उसमें 1500 से ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। इसके अलावा 24 घंटे में जो मौतें हुई वो 20 मौतें हुई हैं। पंजाब में जो मामले सामने आ रहे हैं वो अक्टूबर नवंबर के बाद अब इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अगर देखें तो 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, नवा शहर, कपूरथला, होशियारपुर, इनमें रात 11 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी रोकथाम के इंतज़ाम तेज़ी से किए जा रहे हैं। कारण साफ है कि कोरोना के मरीज़ तेज़ी से सामने आ रहे हैं। सोमवार को जो डेटा आया उसमें पता चला 24 घंटे में 890 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। इसको देखते हुए अहमदाबाद में कई सारे रेस्ट्रिक्शंस किए गए हैं, खासकर जो टाइमिंग्स हैं उनको लेकर, और जो रेस्टोरेंट, मॉल हैं, इनको ध्यान में रखकर भी ये रेस्ट्रिक्शंस किए गए हैं। वहीं सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 मैचेस हो रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में, अब वो T20 मैचेस, जो आगामी 3 T20 मैचेस होने हैं, वो बिना दर्शकों के होंगे। उनमें दर्शक मौजूद नहीं होंगे। अभी तक जो मैचेस हुए उनमें दर्शक थे और बहुत बड़ी संख्या में थे। और अब जो डर फैल रहा है वो ये है कि कोरोना इससे और तेज़ी से फैल सकता है, इसलिए ये BCCI ने डिसीजन लिया है। मध्य प्रदेश में भी स्थिति खराब होती जा रही है। मध्य प्रदेश में सोमवार को 797 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और भोपाल शहर में धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन या कोई आयोजन या किसी भी तरह का जमावड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि धारा 144 में ये रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।
ये जो धारा 144 लगाई गई है कोरोना की वजह से लगाई गई है। इसके अलावा जो बड़ी बात ये है कि 10 बजे के बाद कोई भी आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं होगा, किसी भी तरह का आयोजन उसको परमिशन नहीं दी जाएगी मध्य प्रदेश में। केरल की जो स्थिति है वो भी खराब है, राजस्थान में 251 और दिल्ली में 368। दिल्ली में 368 मरीज सामने आए हैं। इससे पहले लगातार 3-4 दिन से 400 से ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे। दिल्ली में भी जो कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है वो काफ़ी तेज़ है। दिल्ली में एक वक्त ऐसा आ गया था जब 100 से कम मरीज़ आ रहे थे, मौतें नहीं हो रही थी, लेकिन अब स्थितियाँ ख़राब होती जा रही हैं, कोरोना बढ़ता जा रहा है, मौत भी हो रही हैं। तो ये सब जो बातें सामने आ रही हैं इसके बड़ी वजह जो हैं वो 2-3 बड़ी वजह हैं। एक तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग कम होना शुरू हो गया है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर शुरू कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग कम करते हैं, सैनिटाइज उतना नहीं कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे। इसके अलावा मास्क तो केवल डर की वजह से लगा रहे हैं। इसके साथ ही जो एक बड़ी वजह है वो है फेस्टिव सीज़न। ये जो आंकड़े एकदम से बढ़े थे पिछले साल, वो फेस्टिव सीज़न में बढ़े थे। दशहरा और दिवाली के बाद एकदम से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी थी और अब फिर से वही हो रहा है। अभी महाशिवरात्रि निकली है, इसके बाद होली का सीज़न आ रहा है, तो ये डर और ज़्यादा हो रहा है कि जो कोरोना है वो और ज़्यादा पीक पर जा सकता है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न में हम लोग और ज़्यादा नियम कायदे कानून नहीं मानते हैं। हम लोग बहुत ही ईजी हो जाते हैं और स्वच्छंदता से काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही हैं। कोरोना अभी भी एक बड़ी बीमारी है, एक ऐसा वायरस जिसको ख़त्म करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ऐसा हो पाएगा। और एक मेहनत के रूप में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हम अगर बात करें तो वो भी धीमा प्रोसेस चल रहा है, जहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज़ होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके और वो सेफ़ हो सकें। तो भारत में अभी जो दुनिया का सबसे तेज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो काफ़ी धीमा चल रहा है।